हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पर इसकी साइड L दी गई है। यहाँ पर आपको दिया गया है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA और इसकी वैल्यू आपको दी गई है L। ओके, फिर से क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q और यहाँ पर तीनों चार्ज की वैल्यू सेम है। चलिए इसको भी लिख देते हैं। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q, ये भी दिया गया है आपको। और ये तीनों चार्जेज एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड L है, तीनों साइड इसकी बराबर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू सेम है और उसकी वैल्यू Q है। हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल Q। यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा गया है विद द सेम साइन एज स्मॉल q। जो इसका साइन है, मतलब जैसे इसका अगर पॉजिटिव साइन है तो इसका भी पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको Q1, Q2, Q3 और उसकी वैल्यू Q दी गई है, तो साइन पॉजिटिव है तो Q का भी साइन पॉजिटिव होगा। प्लेस्ड एट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, और ये Q कैपिटल Q चार्ज सेंट्रॉयड पर प्लेस्ड है। ओके, तो आपको इस कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स पूछा जा रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। इस कैपिटल Q चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये आपको पता करना है। ओके, एक्चुअल में ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें आपको ज्योमेट्री पता होना चाहिए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो, एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज करिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी साइड बराबर होती हैं। अगर साइड बराबर है तो इसके तीनों एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब बात कही जा रही है कि सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है? सेंट्रॉयड का मतलब है कि हर वर्टिसेस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए। जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दें, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कहने का मतलब ये सारे एंगल आपके क्या हैं? 90 डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये इसका ये परपेंडिकुलर है। अगर ये सेंट्रॉयड है तो यहाँ वर्टिक्स से परपेंडिकुलर डाला जाएगा और परपेंडिकुलर्स जहाँ तीनों आपस में मिलेंगे उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉयड। एक्चुअल में ये मीडियन है। देखिए, जब ये परपेंडिकुलर आएगा तो यहाँ पर ये क्या आएगा? 90 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये पूरा 60 डिग्री है, इसका ये भी 30 डिग्री हो गया। कहने का मतलब जो मीडियन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह आप इस सारे एंगल को निकाल सकते हैं। ये 60 है तो ये अगर मीडियन है तो यहाँ पर ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं फिर से। इतनी बात समझ में आ गई? ये अभी तक केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने प्रॉपर्टी यूज किया है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रॉयड से जो डिस्टेंस होती है वर्टेक्स की, ये भी इक्वल होती है।
ये भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपका होता है AO इक्वल टू BO और इक्वल टू CO। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, अभी हम बाद में इसको प्रूफ करके आपको दिखा भी देंगे। ये तीनों बराबर होते हैं, इसको हम यहाँ मान ले रहे हैं कि ये x के बराबर है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जरा देखिए फोर्सेस कैसे इस Q चार्ज पर लग रहे हैं। ये Q1 है, ये कैपिटल Q चार्ज है, दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करने का मतलब ये इसको अपने से दूर लेके जाएगा, तो इधर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इधर फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F1। कहने का मतलब फोर्स ऑन चार्ज, यहाँ लिख दे रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q एट O ड्यू टू चार्ज Q1 और इसकी वैल्यू क्या है, Q है, ड्यू टू चार्ज Q1 इक्वल टू Q एट A। ठीक है, हम क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q एट O ड्यू टू चार्ज Q1, उसकी वैल्यू Q है एट A। ठीक है, एक्चुअल में देखिए हमें Q पर नेट फोर्स निकालना है, तो Q के सराउंडिंग में हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से चार्जेस हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं, सराउंडिंग में जितने चार्ज होंगे वो सारे चार्ज इस कैपिटल Q चार्ज पर फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पता है 3 चार्जेस हैं, एक Q1, Q2 और Q3। ये तीनों चार्ज इस कैपिटल Q चार्ज पर फोर्स लगाएंगे। तो हम उस तीनों चार्जेस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसके बाद देखते हैं, फिर उसको हम लोग वेक्टर सम करेंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू O एट O सॉरी ड्यू टू चार्ज Q1 इक्वल टू Q एट A। चलिए बताइए इसकी वैल्यू, इसको हमने F1 मान लिया है, तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q, Q2 यहाँ पर Q1 है, और Q1 की वैल्यू क्या है, Q अपान R स्क्वायर डिस्टेंस AO। यहाँ देखिए O पर है कैपिटल Q और A पर है Q1, तो AO का स्क्वायर, और AO यहाँ पर देखिए इक्वल टू BO इक्वल टू CO हमने x मान रखा है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ गई। इसकी डायरेक्शन भी लिख दीजिए, F1 किस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग AO। चलिए यहाँ लिख दीजिए अलॉन्ग AO। ठीक है, ये F1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से चलिए F2 की वैल्यू निकालिए, इसको हम इधर मिटा देते हैं। देखिए जरा दिमाग लगाइए, F2 की वैल्यू कैसे निकलेगी। यहाँ पर देखिए Q2, यहाँ Q है, तो इस Q2 भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, तो Q2 Q पर किधर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, दोनों सेम साइन है तो इस डायरेक्शन में, तो इसको रिपेल करेगा, तो ये हमारा बनेगा F2। ठीक, तो हम यहाँ लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q, फोर्स ऑन चार्ज Q एट O ड्यू टू चार्ज Q2 एट B। ठीक है, चलिए बताइए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ हमको पता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 यहाँ पर देखते हैं, Q1 कैपिटल Q, Q2 इसके कारण निकालना है, जिसकी वैल्यू Q2 है, Q2 की वैल्यू क्या है, Q है, तो Q अपान R डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए Q2 और कैपिटल Q के बीच की डिस्टेंस क्या है, BO, और BO की वैल्यू
भी x है। चलिए एक्स स्क्वायर, ठीक। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इस कैपिटल Q को Q2 चार्ज किधर रिपेल करेगा, मतलब अलोंग BO, तो अलोंग BO, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सेम इसी तरह से आप देखिए F3 की वैल्यू, कहने का फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू Q3, तो Q3 भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, ये हमारा हो जाएगा F3, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं अब यहाँ पर। फिर लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q एट O ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q एट O पर है, ड्यू टू चार्ज हमें किसके कारण निकालना है, Q3, ड्यू टू Q3, और ये कहाँ पर प्लेस है, C, एट C, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या माना इस फोर्स को, F3, तो F3 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q, Q2 यहाँ पर Q3 है, और Q3 की वैल्यू भी Q के बराबर है, तो Q/R, यहाँ पर CO है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कैपिटल Q और Q3 के बीच की डिस्टेंस क्या है, CO, तो CO की वैल्यू भी क्या थी, X, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, हमने X माना था, तो X स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग CO, अलोंग CO, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग एक साथ ही कर सकते थे। ध्यान से देखिए, तीनों चार्ज आपके बराबर थे, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, और कैपिटल Q देखिए यहाँ पर प्लेस है, पता था आपको AO, BO और CO तीनों बराबर हैं। हमारा कूलम्स लॉ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। देखिए तीनों पेयर ऑफ चार्जेस में Q1 और कैपिटल Q, Q2 और कैपिटल Q, Q3 और कैपिटल Q, तो Q1 Q2 Q3 तो बराबर ही हैं Q, और दूसरा चार्ज हमेशा कैपिटल Q है, तो Q1 और Q2 हर में बराबर आ रहे हैं, और डिस्टेंस देखिए AO, BO और CO ये भी बराबर हैं, कहने का मतलब F1, F2 और F3 की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए F1 आपका आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q/X स्क्वायर, यहाँ पर देखिए F2 भी आ रहा है वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q/X स्क्वायर, F3 भी वही आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए तीनों फोर्स की वैल्यूज सेम है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, और इसको हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं, ठीक है। आप चाहे इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 भी बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमको मिल गया, ये तीनों फोर्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, नोट करिए जल्दी। चलिए इसको मिटाते हैं इधर, देखिए इसको थोड़ा समझने के लिए हम अलग से फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। F1 देखिए यहाँ पर, F1 की आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, F2 इधर है, F3 इस साइड में है, ये ऐसे फोर्सेस आपके लग रहे हैं। एंगल देखिए जरा आप, F1 और F2 के बीच में क्या एंगल बन रहा है, देखिए 30 है, ये 90 है, और ये पूरा अगर ट्रायंगल आप देखेंगे ODC, ये 90, ये 30, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, 60, ठीक है, ये 60 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे इस ट्रायंगल में, ये 30 है और ये मीडियन है, तो ये 90 हुआ, तो 90 और 30 120, तो इसका मतलब ये भी आपका 60 आएगा। तभी तीनों एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री आना चाहिए सम, ये आपको पता है। कहने का मतलब ये भी 60 है और ये भी 60 है,
तो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है 120। तो F1 और F2 के बीच का एंगल है 120। इसी तरह अगर आप निकालेंगे F2 और F3 तो F2 और F3 ये भी आपका 120 आएगा। और इसी तरह से F3 और F1 में निकालेंगे, देखिए 30 और 90 तो 120 तो ये 60 हुआ। इसी तरह ये 90 और ये 30 तो ये भी 60 आएगा, तो 60 + 60 120। बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं F1 F2 के बीच भी 120 डिग्री है, F2 F3 के बीच भी एंगल 120 डिग्री है, और F3 और F1 के बीच का भी एंगल 120 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, इस F1 F2 और F3 का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। कहने का मतलब यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज आपका प्लेस है और इस कैपिटल Q चार्ज पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो कैपिटल Q चार्ज पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं 3, तो तीनों का हमें वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। चलिए इसको इधर मिटाते हैं। तो यहाँ पर आप वेक्टर सम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स F मान लें तो F वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम किन्हीं दो का रिजल्टेंट निकाल लें तो तीसरे के साथ उसको फिर से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए F2 और F3 इसका हम रिजल्टेंट पहले निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर से हम फिगर ड्रा कर रहे हैं। आपका इधर है नीचे, चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका F1 है, इधर आपका क्या है F2 और इधर F3। तो हम चाहते हैं F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालना। ठीक, तो पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं। इसके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। यहाँ देखिए 120 डिग्री है। अब यहाँ अगर पैरेललोग्राम आप लॉ लगाएंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। इसके पैरेलल यहाँ से आप लाइन ड्रा करिए और इसके पैरेलल यहाँ से, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, तो पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम की साइड क्या है F2 और दूसरे को F3 से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका जो डायगोनल होगा यही आपका रिजल्टेंट शो करेगा। ठीक है, ये हमको पता है, लास्ट वीडियो में इसको हमने बताया भी था। तो यहाँ पर इसको हम R डैश मान ले रहे हैं। F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या है R डैश। तो फार्मूला क्या है R, याद है आपको, R इक्वल टू क्या लिखा था हमने, √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, ये फार्मूला है। अगर इसको हम P मान लें, इसको Q मान लें, चलिए फिर R डैश की वैल्यू क्या होगी, R डैश आपका आ जाएगा √F2² + F3² + 2F2 F3 cos थीटा। F2 और F3 के बीच कितना एंगल है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री। ठीक है। ये R डैश क्या है, R डैश है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F2 एंड F3। ये क्या है R डैश, R डैश हमारा है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ किसका है F2 एंड F3। ठीक है। चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो R डैश हमारा आ जाएगा, अभी हमने निकाला था F1 = F2 = F3 = F आया था। चलिए वैल्यू रखिए, तो F2 भी F है, F², F3 भी F है, F² + 2F × F और इंटू cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या आएगी, cos 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो साइन और cos है माइनस sin 30 मतलब -1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो R डैश आपका आ जाएगा 2F² माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो F × F F²।
आपका आ जाएगा ये रूट एफ स्क्वायर, कहने का मतलब आर डैश की वैल्यू आ गई एफ। ठीक है, नोट कर लीजिए, आर डैश हमारा एफ आ गया। चलिए आगे करते हैं। अब यहां देखिए, अब आर डैश हमारा क्या आ गया एफ। अब जरा देखिए, ये F2 है और ये F3 है, दोनों की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड सेम। इसका रिजल्टेंट 120 मतलब इसके बीचों बीच से जाएगा, मतलब इधर से 60 डिग्री बनाएगा और इधर से भी 60 डिग्री बनाएगा। अब ध्यान से देखिए, F1 और रिजल्टेंट के बीच कितना एंगल बन रहा है। अगर हम यहाँ फिर से इसको रीड्रा करें तो यहाँ पर हमारा आर डैश इस डायरेक्शन में है और F1 इधर है। अब देखिए, ये तो आपका 120 था, ये भी हम लोगों ने निकाला था। अब ये कितना बन रहा है 60, क्योंकि F और F ये बराबर है, दोनों के बीच 120 डिग्री है, तो बीचों बीच से जाएगा रिजल्टेंट, बाइसेट करेगा तो 60, तो 120 और 60 कितना हुआ 180। इसका मतलब कि हमारा ये जो O पॉइंट था ये, अब R डैश और F1 के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अभी तक हमने क्या किया था, हमारा जो रिजल्टेंट था F1 प्लस F2 प्लस F3 था, हमने F2 और F3 का रिजल्टेंट निकाल लिया। अब उसके साथ अब हम F1 को भी ऐड करना है, तो F1 हमारा यहाँ पर है, F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या आ गया R डैश। अब R डैश और F1 को हम ऐड कर देंगे तो हमें नेट रिजल्टेंट मिल जाएगा। चलिए उसको हम नेट रिजल्टेंट R मान लेते हैं। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, इसको हम लोग मान लेते हैं F नेट। ठीक है, F मान लेते हैं, और ये F की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखिए अब यहाँ पर ये आपका आ जाएगा F क्या, इसको हम R मान लेते हैं क्योंकि F हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, इसको R मान लेते हैं। ठीक है, नेट रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया R, तो R की वैल्यू क्या आएगी, रूट क्या होगा, दो वेक्टर हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ देखिए P की जगह चाहे आप R डैश ले लीजिए चाहे F1 ले लीजिए, दो हैं, एक R डैश है और एक F1 है, तो रूट R डैश का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2R डैश F1, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R की वैल्यू निकाल लीजिए, R आ जाएगा आपका रूट R डैश स्क्वायर, R डैश कितना है F का स्क्वायर, और F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 भी F था, तो ये भी F स्क्वायर प्लस 2F, R डैश F है, F1 भी F है, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमें R की वैल्यू आ जाएगी 2F स्क्वायर और -2F स्क्वायर। ठीक है, 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर इक्वल टू 0। कहने का मतलब नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम लोगों को यही निकालना था कि नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q कितना है, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q हमारा कितना आया 0। ठीक है, इसको हम लोग और भी कई मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए हम लोगों ने क्या किया था, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO मान लिया था, तो इसको चलिए हम लोग AO और BO और CO की वैल्यू निकाल कर आपको हम दिखा देते हैं कितनी आएगी, क्योंकि किसी किसी न्यूमेरिकल में ये यूज़ भी होता है कि AO की वैल्यू कितनी है। अभी आपको इस पर क्वेश्चन और कराएंगे तो वहाँ पर उसकी वैल्यू यूज़ में आएगी, तो थोड़ा सा उसको बता देते हैं। ये क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिटाएं इसको। ठीक, चलिए मिटाते हैं।
यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए आप, इस ट्रायंगल को हम फिर से बनाते हैं क्योंकि इसको आपको जान ही लेना है, आगे यूज़ होने वाला है ये। यहाँ पर आपका ये है ए, बी और सी, तीनों पर Q1, Q2, Q3 चार्जेस हैं और तीनों की वैल्यू क्या दी गई हैं, सेम। ठीक है, सेंट्रॉयड है, मतलब यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डालना है, तो यहाँ से लेके गए यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रॉयड आ गया, कैपिटल O, इसी पर आपका कैपिटल Q चार्ज रखा गया था। यहाँ पर ये चार्ज क्या थे, Q, और ये भी आपका Q2 इक्वल टू भी Q था। ठीक है, चलिए यहाँ रहने दीजिए, Q2 इक्वल टू भी आपका Q था, यहाँ आपको दिया गया था Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q। हम ये निकालना चाहते हैं, हमने वहाँ मान लिया था कि AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO। ठीक है, तो हम AO और BO और CO की वैल्यू निकालना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या ये बराबर है। अगर आपको सपोज करिए AO की वैल्यू निकालनी है, चलिए इसको हमने परपेंडिकुलर डाला, इसको D मान लेते हैं, तो AO की वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देखिए कितनी होगी। अगर हम यहाँ देखें तो AO इक्वल टू अगर हम निकालें तो AD और माइनस OD, AD माइनस OD। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक अभी तक हमने किया था बस वहीं तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये आपको एडिशनल नॉलेज के लिए है, आप चाहें तो इसको भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो AO की वैल्यू क्या है, AD माइनस OD। अब अगर आपको AD और OD की वैल्यू निकालनी हो तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ देखिए, अभी हम लोगों ने निकाला था, ये 30 डिग्री एंगल था, बाइसेक्ट कर रहा है मीडियन, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री एंगल है। अगर आप ट्रायंगल ADOB में देखिए, इन ट्रायंगल ABD ध्यान से देखिए, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो cos 30 की वैल्यू निकालिए जरा। cos 30 क्या बनेगा यहाँ पर, बेस अपान हाइपोटेनुअस। तो बेस आपका क्या है, AD, और हाइपोटेनुअस क्या है, AB। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो AD अपान AB। ठीक है, ये क्या है, cos 30। ठीक है, तो AD अपान AB की वैल्यू क्या दी गई आपको, L दिया गया है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये आपको दिया गया है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये आपको L दिया गया है। तो यहाँ पर इसको आप L लिख सकते हैं, AD अपान L। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, cos 30 √3/2 वैल्यू रखिए, तो आपका आ जाएगा AD इक्वल टू L √3/2। ये आपकी AD की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप OD की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। OD की वैल्यू कितनी आएगी, इस ट्रायंगल में जरा देखिए, ये आपका कितना एंगल बनेगा, 30। ठीक है, ट्रायंगल, चलिए इन ट्रायंगल BDO, इसमें ज़रा देखिए OD अपान BD इक्वल टू कितना बनेगा, OD अपान BD परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan थीटा, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से आप देखेंगे तो OD की वैल्यू आ जाएगी, BD कितना है, BD जरा ध्यान से देखिए, BD कितनी वैल्यू है BD की, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90, ये भी 90 डिग्री होगा। ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड मतलब AB और AC बराबर है, AD कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री सेम है।
मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसका मतलब CPCT से क्या आपको मिल जाएगा, BD इक्वल टू DC, और पूरा ये L है, इसका मतलब ये L/2 होगा और ये भी L/2 होगा। इसी तरह सब में ये L/2 ये भी होगा, L/2 ये भी, L/2 ये भी, L/2 ये भी। तो यहाँ पर आपको OD की इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी आएगी, L/2। तो यहाँ BD, चलिए फिर लिख देते हैं, BD अपान √3 आ जाएगा ये, और BD की वैल्यू कितनी है, L/2, तो L/2√3 ये वैल्यू आएगी OD की। तो हमें निकालना क्या है, AO। तो AO, अब AO की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, यहाँ से देखिए, तो AO आप पाएगा AD माइनस OD। AD की वैल्यू कितनी है, L√3/2, L√3/2 माइनस OD की वैल्यू कितनी है, L/2√3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो L कॉमन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2√3 हो जाएगा, कर दीजिए 2√3, आप LCM ले लीजिए, तो √3 यहाँ √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3L मतलब हो जाएगा ये 3L, और यहाँ पर माइनस L, तो आपका क्या आ जाएगा, ये AO इक्वल टू 2L/2√3, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया ये L/√3। तो आपका AO की वैल्यू आई L/√3। ठीक है, इसी तरह से आप सेम इसी ज्योमेट्री को अडॉप्ट करते हुए आप BO निकालेंगे और CO निकालेंगे, इसकी भी वैल्यू L/√3 ही आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर कट रहा है, थोड़ा इसको हम यहाँ से फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, AO की वैल्यू अगर आप यहाँ निकालेंगे तो AO आपका क्या आ रहा है, 2L अपान, देखिए AO का 2L/2√3, और यहाँ से 2 कट जाएगा तो L/√3। ठीक है, यहाँ नीचे कट रहा था, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग एक और मेथड से AO की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए उसको भी बता देते हैं, आपको जानकारी रहनी चाहिए। मिटाएं इसको, चलिए मिटा देते हैं। देखिए, आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉयड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा। कहने का मतलब, अगर आपको AO की वैल्यू निकालनी है तो AO की वैल्यू क्या आती है, 2/3 AD। ठीक है, अभी आपने AD की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी AD की वैल्यू, L√3/2। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर AO की वैल्यू रख देंगे 2/3 AD क्या है, L√3/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 यहाँ पे √3, तो AO की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/√3। देखिए फिर से वही आ गया। ठीक है, तो हम लोग ये जानते किस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ यूज कर लिया कि सेंट्रॉयड डिवाइड्स द मीडियन बाय रेशियो 2:1। ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO आएगा, उसकी कितनी वैल्यू आएगी, L/√3। तो इसको भी हम लोग वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से इसको करिए। ओके, थैंक यू।